क्या दोस्ती कर लूं? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? हाँ, ये टाइम सही है बात करने का। कायनात, मामा बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। फुर्सत मिल गई फोन से? मैं तैयबा से बात करती, होमवर्क बहुत ज्यादा मिला था ना। बेटा स्कूल में मिल आती हो तो घर आके सिर्फ पढ़ाई किया करो। जी मामा। जी बेटा, आपकी तो पहले भी बात हो चुकी है ना। क्या आप पहली बार फोन कर रही हो? हाँ, वो फोन ना मामा के पास था। कायनात, जी मामा। बेटा तैयबा से मेरी बात हो चुकी है। ये कौन सी तैयबा है? मामा ये तैयबा नहीं, मरियम है। बस कर दो, और कितने झूठ बोलोगी? आपको एक बार भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? मामा वो कहता है दोस्ती। बेटा ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। हर लड़का इस तरीके से अपनी हवस मिटाता है और जो जाल में फंस जाती है उसकी इज्जत उतार देता है। मामा मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी। कोई लड़का फोन पर फंसाकर अगर मोहब्बत का दावा करे या आपको मिलने के लिए बाहर बुलाए तो याद रखें, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपके जिस्म से प्यार करता है। क्योंकि अगर वो आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता तो कभी आपकी इज्जत को दागदार करने के लिए आपको आपके ही घर से बाहर न बुलाता। याद रखें, आपके मुहाफिज सिर्फ आपके शौहर, भाई और बाप हैं और कोई भरोसे के लायक नहीं। कोई आप पर मर मिटने का ही दावा क्यों ना कर दे। कभी किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि ये काली भेड़ें होती हैं जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहती हैं। इसीलिए अपने बाप की कमाई हुई सारी जिंदगी की इज्जत को महफूज रखना आपके हाथ में है। भाई 50 रुपए हैं, बहुत भूख लगी है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। भाई थोड़े से पैसे मिलेंगे, मेरा घर बहुत दूर है। आज तो इतने सारे पैसे जमा हो गए। मोहम्मद शहीर के पास इतने सारे पैसे? मेरी अलमारी मत खोला करो। क्यों? कोई प्राइवेसी भी होती है। आपके कपड़े रखने आई थी। मामा, मामा क्यों बुला रही हो? मामा क्या इतने सारे पैसे आपने दिए हैं इसको? नहीं, मैंने तो नहीं दिए बेटा, हो सकता है बाबा ने दिए हो। नहीं मामा, यकीनन दाल में कुछ काला है। कोई है जो बच्चे की मदद कर दे, अल्लाह की राह पे दे दो। शुक्रिया बाजी। काफी दिन से भूखे हो बेटा? जी बाजी। मामा मैंने सोचा बाबा की हेल्प हो जाएगी, मुझे तो उस पे पहले ही शक था। बेटा जो लोगों के आगे हाथ फैलाता है वो अपनी इज्जत का जनाजा निकाल देता है, और किसी भी इज्जतदार इंसान के लिए डूब मरने का मकाम होता है। सॉरी मामा, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगा। भिखारी भिखारी ही होता है, चाहे वो चौक पर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांगे या लोगों के घरों के बाहर खड़ा होकर शाउट आउट। दोनों ही सूरतों में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर विटामिन गैरत की कमी होती है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अल्लाह पर यकीन नहीं होता, अपने माँ बाप की दुआओं पर यकीन नहीं होता, या खुद पर यकीन तो बिल्कुल नहीं होता कि वो कुछ कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप अल्लाह के आगे यकीन के साथ झुकेंगे तो वो कभी आपको लोगों के आगे झुकने नहीं देगा। इसीलिए गैरतमंद बने। मामा अजय ड्रामा लग गया। आवाज ऊंची करो, आवाज ऊंची करो। मामा की इतनी खुशी सिर्फ ड्रामा के लिए है। पूरा हफ्ता इंतजार किया हमने। मामा मैंने फुटबॉल खेलने जाना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। लेकिन मेरी शर्ट तो प्रेस कर दें। ओहो मामा शेर, चुप कर जाओ। ऐसे ही चले जाओ, पसीने में गंदी होनी है। बेटे से ज्यादा तो इन्हें ड्रामे भी आ रहे हैं। देखा कैसे अपने शौहर को छोड़ के चली गई? वैसे छोड़ना नहीं चाहिए था, दूसरे के पास गई होगी। बस यही कुछ सिखाते हैं ड्रामे। जाओ जाओ, अपनी पढ़ाई करो जाके। पढ़ा लिखा सिर्फ मैं नहीं बनना क्या? क्या मतलब आप सारे दिन कायनात आपी को ड्रामे दिखाती रहती हैं? कितनी जुबान चल रही है तुम्हारी। छोड़ो उसको, मजा ना खराब करो। जितनी आपको ड्रामों की परवाह है, काश इतनी घर की भी हो। चुप करो, एक ड्रामा ही तो देखती हूँ। और मैं सारे दिन आप लोगों के ड्रामे देखता हूँ। भाभी देवर के साथ फंसी है, गरीब लड़की पैसे के पीछे भाग रही है, लड़का लड़के के साथ लगा है। क्या तमाशा है ये ड्रामे देखने के लिए आपने अपने घर और बच्चों को पीछे रखा और इन वाहियात ड्रामों को तरजीह दी। आज भी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो इन ड्रामों जैसी घटिया चीजें नहीं देखती, और उनके बच्चे ड्रामा देखने वाली औरतों के बच्चों से लाख दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रामों जैसे नासूर को अपने घर में घुसने ही नहीं दिया। याद रखें, जिस दिन हमारी टॉप ट्रेंडिंग से ड्रामे हट गए उस दिन समझ जाएं कि हमारे बच्चों की तरबियत शुरू हो गई है। इसीलिए थोड़ी शर्म करें और अपनी नस्ल पर ध्यान दें। बाबा की तनख्वाह इतनी ज्यादा है? दिखाओ। मुझे तो पहले ही पता था। आप दोनों को तो ना मौका मिलना चाहिए। मैं कब से कह रही थी नया मोबाइल लेने का, लेकिन बाबा कहते हैं पैसे ही नहीं है। और उस दिन इतना प्यारा सूट मुझे नजर आया, तुम्हारे बाप ने मना कर दिया। बाबा तो आप दोनों पे जितना खर्च करे कम है। आपको क्या पता, लड़कियों को अपने आप को कितना मेंटेन रखना पड़ता है। सही कहते हैं, मर्द से उसकी तनख्वाह मत पूछो और औरत से उसकी उम्र। आप ज्यादा मत बोलो। पता नहीं तुम्हारे बाप का इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? आपकी फरमाइशों में। तो मैं क्या खुद पर खर्च करती हूँ? घर पर ही लगता है। तो और क्या, लेकिन बाबा तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदते। तो किसने मना किया उन्हें खरीद ले? आप दोनों को छोड़ो, तब पापा कुछ लेना। इन मर्दों की चालाकियां ना तुम्हें नहीं पता। ऐसी औरतें अपने शौहरों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने के लिए उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं। मर्द अगर सारी जिंदगी भी इनको खुश करने में लगा दे
तब भी ये उनकी सारी जिंदगी की मेहनत को जीरो से मल्टीप्लाई कर देती हैं, जो कि एक मतलबी और खुदगर्ज औरत की निशानी है। हमारे यहाँ ज्यादातर खवातीन का अपने शौहरों से एक ही गिला रहता है कि हमारा शौहर हमारे खर्चे पूरे नहीं करता। अगर आज के इस दौर में आपके शौहर जिम्मेदार हैं और हलाल कमाई से रूखी सूखी भी खिला रहे हैं तो उसकी शुक्रगुजार बने, ना कि उसका नाजायज फायदा उठाएं, क्योंकि जिम्मेदार शौहर बहुत बड़ी नेमत है। मामा आपने हमारा स्कूल क्यों छुड़वा दिया? सस्ते स्कूल में पढ़ेंगे तभी अपना घर बना पाएंगे। सही कह रही है कायनात अभी। मेरे तो सारे कपड़े पुराने हो गए, नए कपड़े नहीं ले सकते क्योंकि हमने अपना घर बनाना है। आज 7वां दिन है दाल खाते हुए। बेटा अभी हम गोश्त नहीं खा सकते। अच्छा खा लो या फिर अपना घर बना लो। मामा स्कूल का ट्रिप जा रहा है, पैसे चाहिए। बेटा ट्रिप के लिए पैसे नहीं है, अपना घर बनाएंगे फिर सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेना। बाबा बेचारे तो बहुत परेशान रहने लग गए हैं और ड्यूटी भी डबल कर रहे हैं। कुछ दिन की परेशानी है बेटा, जब अपना घर बन जाएगा तो सब खुश रहेंगे। अपना घर बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में अपने बच्चों को नेमतों से महरूम रखना कहाँ का इंसाफ है। अपने बेटों के सर पर हर वक्त अपना घर बनाने का भूत सवार करना उसे ना सिर्फ परेशानी और स्ट्रेस में डालता है, बल्कि उसकी सारी काबिलियत को खा जाता है। कई नौजवान तो ऐसे हैं जिन्होंने ना अच्छा बचपन पाया ना ही जवानी, बल्कि अपने माँ बाप के अपना घर बनाने की ख्वाहिशात की भीख चढ़ गए। याद रखें, छत इज्जत की होनी चाहिए, किराए या अपनी तो बात की बात है। मामा बाबा की दूसरी बीवी आ गई। ये क्या कर दिया आपके पापा ने? आगे क्या बोलना था? आप बोले छोड़ूंगी नहीं। हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे पापा को। हमारे पापा ने हमारे साथ ज्यादती की है। तुम्हारी सेहत से तो नहीं लगता। खबरदार मेरे बच्चे को ऐसा मत बोलना। आज से मैं यहीं रहूंगी। रखेगा कौन तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। मोहम्मद शहीर फेक लग रहे हो, सही एक्टिंग करो। सारी जिंदगी मैंने साथ दिया और अब इस उम्र में आकर मेरे साथ क्या किया? मामा सच वाले दुख ना बोले। इस घर में रहने से कौन रोकेगा मुझे? मैं, क्योंकि मेरी मामा है। ये चूजा रोकेगा मुझे। ये तो खरगोश है। बुलाओ अपने बाबा को, आज फैसला होकर रहेगा। बस कर दो, 8 मिनट पूरे हो गए हैं। चलो चलो भाई चलो, ऐड चल जाएंगे। इस वीडियो का मकसद प्रैंक्स के बिहाइंड द सीन से आपको आगाही देना था, जिसे आप सच समझ बैठे हैं। सारे प्रैंक्स फेक होते हैं और जो सच होता है वो दलील के साथ दूसरी शादी को प्रमोट करता है। प्राउड टू बी अ फर्स्ट वाइफ। ये क्या शैतानियत लगाई हुई है? रेसिपी देख रही हूँ, जाके अम्मी जान से सीख लो। लेकिन मैं तो कढ़ाई बनाना सीख रही हूँ। बंद करो इसे, वरना इस शैतानी चीज को उठा के बाहर फेंक दूंगा। अच्छा भाई, कर दिया बंद। मामा मुझे नहीं स्कूल शूज लेने हैं। ये क्या मामा मामा लगाई हुई है? क्यों, मामा बोलने में क्या हर्ज है? मामा नहीं अम्मी जान बोलते हैं। अच्छा भाई, ये घर में चप्पल क्यों पहनी हुई है? लेकिन ये तो मेरे घर की साफ चप्पल है। आपको पता नहीं घर में नहुसत होती है? लेकिन ये चप्पल तो मैं कभी बाहर पहन के ही नहीं गई। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। पता नहीं कहाँ से सीखते हो। खुद से बातें बनाना छोड़ दें और जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं उस पर ध्यान दें। टीवी से ज्यादा बड़ा फितना आपके हाथ में है, आपका मोबाइल। टीवी से पहले इसे छोड़ें। अम्मी बोले या मामा, इससे किसी के दिल का ईमान नहीं बदल जाएगा। अपने छोटे जहनों को वसी करें, वरना आप इन्हीं बातों के गिर्द घूमते रह जाएंगे लेकिन अकल ना पाएंगे। अगर आप इतनी छोटी सोच रखते हैं तो आपका सोशल मीडिया पर कोई काम नहीं। अपने मोबाइल छोड़ें और तनकीद करने की बजाय जंगलों में निकल जाएं। मामा वैन वाले की नजरें अच्छी नहीं, वो तो महंगा है। क्या मतलब बेटा? मामा वो मुझे सही नहीं लगते। ऐसा कब से लगा आपको बेटा? जब से बाबा मुल्क छोड़ के गए हैं। वैसे बाबा को बाहर नहीं जाना चाहिए था। बेटा वो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए गए हैं। लेकिन मामा वो यहाँ पर भी तो रह सकते थे ना। पैसे तो आ जाते हैं लेकिन बाबा नहीं आते। बेटा कल से मैं आप दोनों को स्कूल खुद छोड़ने जाऊंगी। ये ले तोहफा। कौन आया है? किसका बैग है ये? राबिया खाला अपनी फैमिली के साथ आई हैं, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। बाबा के होते हुए तो यूं कभी नहीं आई। मामा ये सब बाबा के जाने की वजह से है। ये किसके कपड़े सीने लगी हैं? ये फुप्पो ने सीने के लिए दिया है। लेकिन बाबा ने तो आपको कभी कपड़े नहीं सीने दिए। कोई बात नहीं, मैं सी लूंगी। मामा ये रिश्तेदार बाबा के जाने का बहुत फायदा उठा रहे हैं जी, अच्छा खासा। कोशिश करें कि अपनी फैमिली को अपने साए तले रखें, वरना आज का मुआशरा आपकी फैमिली को किसी न किसी तरीके से चील कौवों की तरह नोचता रहेगा। आपके जाने से घर में तब्दीली आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके बीवी बच्चे आपके बगैर जीना सीख जाते हैं। तभी बुढ़ापे में परदेसियों की वो इज्जत और कदर नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। याद रखें, अपनी फैमिली के साथ हैं तो जिंदगी है, अलग हैं तो जिंदगी जाया है। मामा हमारी बड़ी गाड़ी कब आ रही है? इसी हफ्ते आ जाएगी बेटा। हम बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते। क्यों भाई? क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं। मामा चलें, पॉलर चलें। पॉलर क्या करने जाना है? बेटा मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाना है। मत करवाएं, क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं। ये आपने दुपट्टा कैसे लिया हुआ है? सही तो है। बेटा जिस्म कवर होना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी लो। आपको नहीं पता हम इस्लामी लोग हैं। मामा हमारा ब्रांड कब लॉन्च हो रहा है? कौन सा ब्रांड? हमारा अपना ब्रांड। कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या है? क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं।
वैसे आप क्या देख रहे हो? मैं रील्स देख रहा हूँ। हो, इस्लामियों की रील्स देखते हो? अपनी अकल के चारों खाने खोलकर सुन लें कि मैं यहाँ दीन नहीं सिखा रही, उसके लिए उलमा कराम मौजूद हैं जो अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। मेरा कंटेंट माँ बच्चों की तरबियत और माशरे की बुराइयों को हाईलाइट करने पर होता है। मेरी आवाज को दबाने वाले या पर्दे की रट लगाने वाले हजरात अपनी नाचती माँ बहन बेटियों को दबाएं और पर्दा करवाएं, जिन्होंने माशरे को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौलाना तारिक जमील साहब बड़ी गाड़ियों में घूमे, अपना ब्रांड बनाए या हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, वो खानदानी अमीर हैं, उन्होंने अपने वालिद के पैसे को बढ़ाया है। आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? क्या आपके बाप का पैसा है? बोक्स और हसद की आग ने आपको अपने ही उलमा कराम पर उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया है। आप चाहते हैं कि अच्छाई फैलाने में सारी जिंदगी वक्फ करने वाले सांस भी आपकी मर्जी से लें। मेरी लॉयल ऑडियंस जो मेरी सोच से इत्तेफाक रखती है मेरी सर आंखों पर, लेकिन ऐसी छोटी सोच रखने वाले जितने मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे फौरन अनफॉलो करें, क्योंकि आपका फॉलो मेरी जूती की नोक पर। मैं उनमें से नहीं जो फॉलोअर्स की भीख मांगती फिरे, क्योंकि यहाँ स्टोरी चेंज है। मैं सबको बताऊंगी आप मेरे साथ कितना बुरा रवैया रखते हैं। मैं जाकर मोहल्ला इकट्ठा करता हूँ। मामा पानी पी लें। नहीं पीना मुझे। आप कहाँ जा रहे हो? मोहल्ला इकट्ठा करने। 10 साल से जिंदगी जीवन कर रखी है मेरी। लेकिन वो तो बेचारे बाबा की है। तुम्हें नहीं पता, तुम बच्चे हो। बच्चा हूँ लेकिन मन का सच्चा हूँ। अम्मी आज फिर हमारी लड़ाई हुई, सबको बताना। मामा मैं परसों ही तो बाबा आपके लिए सोने की चूड़ियां लेके आए हैं। वो भी बताए ना सबको। मेरी मर्जी में जो मर्जी बताऊं। लेकिन आपको बुरे के साथ अच्छा भी बताना चाहिए। ये क्या बात हुई? जी, इस तरह तो हमारे बाबा सबके सामने बुरे बन जाएंगे, जो कि गलत है। आप दोनों सही कह रहे हो कि खुशी के लम्हात हम कम ही बताते हैं और 2 पल की लड़ाई हम 1 मिनट में मशहूर कर देते हैं। मामा आप खुद ही तो कहती हैं कि एक शौहर की इज्जत एक औरत ही बनाती है। लोगों का काम मजे लेकर सिर्फ आपकी कहानियां सुनना है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन ना आए तो उन लोगों से पूछें जिन्होंने लोगों के बहकावे में आकर अपने घर खराब कर लिए। अपने शौहर से लड़ाई की वजह से गलत कदम उठाने की बजाय सिर्फ एक बार उसके साथ अच्छे गुजारे लम्हात के बारे में सोचें। आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, साथ ही आपका घर और शौहर की इज्जत भी महफूज हो जाएगी। क्या बेटी पैदा हो गई? काश बेटी की जगह बेटा ही पैदा हो जाता। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि बेटे सहारा बनते हैं। जी इसीलिए। मैंने तो बेटे को भी बोझ बनते देखा है। ये लो मिठाई। किसने भेजी है? साथ की बहन पैदा हुई है। भला बेटी के पैदा होने पे कौन मिठाई बांटता है? ये तो बहुत अफसोस की बात है। क्या हुआ मामा? हुमा के घर चौथी बेटी पैदा हो गई। ये तो खुशी की बात है। चौथा बेटा होता ना तो बाप का बाजू बनता और बहनों को भी भाई मिल जाता। जिनको बेटियों के पैदा होने से मसला है फिर वो किसी की बेटी को शादी करके भी ना लाया करें। और मत भूला करें कि आपको भी किसी की बेटी नहीं पैदा किया है, आप कोई अखरोट में से नहीं निकले। आप अपनी बेटी को बेटा कहकर तो बुला सकते हैं, लेकिन बेटे को बेटी कहकर नहीं बुला सकते। बेटियों की पैदाइश पर रोने वाले कल को बेटों के बुरे रवैये से तंग आकर अपनी बेटियों के दर पर ही आते हैं। बेशक बेटे किस्मत से होते हैं, लेकिन बेटियां खुशकिस्मती से, इसीलिए अपनी बेटियों की कदर करें।